गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को आर्मी टेक्निकल एग्जामिनेशन पेपर जो कि औरंगाबाद में हुआ था, महाराष्ट्र में, और आपको पता होना ज़रूरी है औरंगाबाद किस लिए फेमस है, वहाँ पे कौन सा केव्स है, वहाँ पे अजंता एंड एल्लोरा केव्स आपको देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल ये जो एग्ज़ामिनेशन पेपर है इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, 1 घंटे के अंदर आपको सॉल्व करना होगा। एंड दिस आर द वेरी यूज़फुल क्वेश्चंस फॉर एवरी एग्जामिनेशंस गाइस। चलिए इनमें देखते हैं क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। द अवार्ड ऑफ अर्जुना वॉज इनिशिएटेड सिंस, जो कि आप जानते हैं अर्जुना अवार्ड शिष्य को दिया जाता है, गुरु को, द्रोणाचार्य। 1961 से ये स्टार्ट किया गया है, जो कि आप गोवा लिबरेशन भी फ्रॉम द पोर्चुगीज़ इसी टाइम पे हुआ था। और ऑपरेशन विजय आप मिलिट्री एक्सरसाइज जानते हैं, जो कि इंडियन आर्मी वहाँ जाके उनके अगेंस्ट फाइट करके और गोवा लिबरेटेड फ्रॉम द पोर्चुगीज़। अब इंडो पाक वार 1965 के टाइम पे इंडो पाक वार हुआ था और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फर्स्ट एटम, जो कि वहाँ पे एटम बम जो वहाँ पे एक्सप्लोड किया गया है, लिटिल बॉय फैट बॉय, जो कि न्यूक्लियर बम्स, उसके बाद 1945 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क में सेटअप किया गया है। 1919 जलियांवाला बाग एंड रोल अटैक के लिए काफ़ी फेमस है। अब बात आता है दोस्तों, द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया इज़, दैट इज़ वी शुड रिमेंबर द टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज एट प्रेजेंट वी हैव, that is 8, and the total states we have, that is 29. So recently one of the states, as आप जानते हैं, Jammu and Kashmir has become the state instead of the union territory. And who drafted the Indian constitution? That is Bhimrao Ambedkar. He has drafted the Indian constitution और he was a chairman during that time. और पंडित जी को हम जानते हैं, चाचा जी, जिनको सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जो कि सरोजनी नायडू, शी हैज़ बिकम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश। लाल यानी लाला लाजपत राय दोस्तों। द रिवर इज़ नोन एज ए सॉल्ट रिवर, दैट इज़ रिवर लूनी, जिनको हम सॉल्ट रिवर कहते हैं। अब गोदावरी, जो कि आप जानते हैं, कुछ पता होना ज़रूरी है, ये साउथ गंगा कहते हैं इसको। और कृष्णा एंड गंगा तो आप जानते हैं, इनका अलग अलग अपना अपना खूबी है। अगला देखिए दोस्तों, द बर्थ प्लेस ऑफ द लॉर्ड महावीरा, यू शुड नो एग्जैक्टली किस किस का बर्थ प्लेस कहाँ कहाँ पर है। जैसे कि लुम्बिनी गार्डन्स फॉर द गौतम बुद्धा, एंड हियर वैशाली इज़ द प्लेस, वैशाली को हम कहते हैं अमरजीत सिंह। अब इस जगह पे लॉर्ड महावीरा का बर्थ हुआ था। अगला देखिए दोस्तों, पाटलिपुत्र, जिसको हम पाटना भी कहते हैं आज के टाइम पे। कपिलवस्तु, जो कि शाक्य कैपिटल कह सकते हैं, शाक्य डायनेस्टी उस टाइम पे कपिलवस्तु वाज द कैपिटल ऑफ दिस शाक्य। एंड द रघुवंशा जो किताब है कालिदास ने रचना की गई। और आपको पता होना इम्पॉर्टेंट है, व्हाट आर द अदर बुक्स ऑफ कालिदास, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तुलसीदास, जो कि रामचरितमानस आप जानते हैं, जिन्होंने, और चालीसा भी, हनुमान चालीसा कंपोज किया है। सूरदास, सूरसागर, वाल्मीकि, जो कि रामायण की कंपोज किया गया था। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, महाभारत जो भी भगवत गीता हुआ, उस भगवत गीता का कंपोज किसने किया है। विच 2 कंट्रीज साइंड द पंचशील अग्रीमेंट, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक पंचशील अग्रीमेंट जो कि 1954 में ये साइन हुआ था फॉर द पीस कीपिंग बिटवीन इंडिया और चाइना। और आपको अलग अलग अग्रीमेंट्स है जो आपको याद रखनी है। वो कौन सा अग्रीमेंट है जो कि इंडिया और पाक के बीच में हुआ था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड इंडिया, नेपाल एंड इंडिया एंड श्रीलंका, इफ़ देर आर एनीथिंग प्लीज़ लेट मी नो। वेयर द फेमस हजरत बल मास्क दरगाह इज सिचुएटेड, जो कि आप जानते हैं हजरत बल मास्क ये ऐसा दरगाह है जो आप जम्मू यानी श्रीनगर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बाकी चंडीगढ़ जो है काफ़ी फेमस है, ब्यूटीफुल वेल प्लान्ड सिटी है, वहाँ पे आपको रॉक गार्डन देखने को मिलता है। और आपको पता होना ज़रूरी है किसने उस ब्यूटीफुल सिटी का, वहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया प्लानिंग की गई है, कौन डिज़ाइनर था, ला कर्बूजियर। अगला देखिए दोस्तों, कौन सी सिटी को क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहते हैं, जो कि क्वीन अरेबियन सी जो कि वेस्ट में है, कोचीन को कहते हैं दोस्तों।
बेंगलुरु कुछ मतलब नहीं है, और पुणे भी सेंटर में है, बेंगलुरु भी सेंटर में है, मुंबई जो कि मेजर पोर्ट ऑफ नेचुरल हार्बर वहाँ पे देख सकते हो। अब बात आता है दोस्तों टॉम्ब ऑफ हुमायूं जो कि दिल्ली में उपस्थित है। इसकी कंस्ट्रक्शन अकबर अलॉन्ग विथ हिज मदर जो कि उनकी जो मदर है और साथ में अकबर, इन दोनों मिलकर इनकी कंस्ट्रक्शन की गई जो कि दिल्ली में उपस्थित है। आगरा में ताजमहल देख सकते हो, और लुधियाना इज़ फेमस प्लेस इन पंजाब। और फिज़िक्स का अगर देखा जाए, एक लाल रिबन इज़ प्लेस्ड इन द ग्रीन लाइट विल लुक लाइक, अगर लाल रिबन को ग्रीन लाइट में ले जाओगे उसका कलर ब्लैक दिखेगा। हीट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर थ्रू एक्चुअल मास मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स मोशन हो रहा है। अब हीट हायर टू लोअर टेम्परेचर में मूव हो रहा है। इस तरह का आप पानी जब गर्म करते वक्त आपको कन्वेक्शन प्रोसेस में देखने को मिलेगा। रेडिएशन प्रोसेस आप जानते हैं, जो भी सूरज से जो रोशनी आता है दैट इज़ रेडिएशन प्रोसेस। कंडक्शन जो कि सॉलिड के अंदर होता है, ये आपको पता होना अनिवार्य है। ऑब्जर्व द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, जो कि आप जानते हैं ओजोन लेयर यानी O3 जिनका कोई कलरलेस देख सकते हो, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सूरज से जो भी इंफ्रारेड रेडिएशंस, साथ साथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो आने वाले हैं, उनको अपनी स्किन को डैमेज ना करते हुए, और दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। सच्ची में अगर ये अल्ट्रावायलेट रेस अगर धरती पे अगर सर अपना स्किन पे पड़ेगा तो अपना पूरा का पूरा स्किन जल जाएगा। ये ओजोन लेयर जो है काफ़ी हेल्प करता है। बाकी एक्सोस्फीयर, मैग्नेटोस्फीयर क्या है, आइनोस्फीयर के अंदर आपको रेडियो वेव्स आपको देखने को मिलेगा जो कि सैटेलाइट्स वगैरह वहाँ पे देखने को मिलता है। द ऐसे यूनिट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट दैट इज़ करंट जो कि एम्पियर है दोस्तों। अब कूलम यानी चार्ज का इकाई है दोस्तों। कंडक्टेंस जो कि मो है, रेसिस्टेंस जो कि ओम में मेजर करते हैं। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द मिरर इज़ नोन एज, जिसको हम पोल कहते हैं। बाकी फोकस जो कि आप जानते हैं, सेंटर जो कि सन का जो भी रेस होते हैं वो ऐसे मिर्ज होके आते हैं, उसको हम फोकस कहते हैं। और फोकी जो कि सन का जो पोजीशन को कहते हैं, सेंटर जो है सोलर सिस्टम में। अब रेडियस जो है आप जानते हैं सर्कल के बीच में होता है। पोल जो कि सेंट्रल पार्ट होता है दोस्तों। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फ्यूल स्पेशली यूज्ड इन रॉकेट्स, जो फ्यूल रॉकेट्स में यूज़ किया जाता है उस फ्यूल को हम प्रोपेलेंट कहते हैं दोस्तों। और आपको पता होना ज़रूरी है, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेस पे ये रॉकेट काम करता है, यानी थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। अब जो कि हेलीकॉप्टर में जो यूज़ करने वाला वो गैसोलिन है दोस्तों, जिसको हम हेलीकॉप्टर में उड़ाने के लिए काम आता है। अब बात आता है, एक ऐसा सवाल है जो कि आपको इम्पॉर्टेंट है पेंडुलम बेस्ड पे। ए पेंडुलम इज़ अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, द वेलोसिटी ऑफ द बॉब in mean position is v if now the amplitude is doubled keeping length same। लेंथ तो बराबर है पर एम्पलीट्यूड क्या कर रहा है, डबल कर रहा है। अब वेलोसिटी उस मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन आप जानते हैं जो कि सबसे नीचे जब आएगा मैक्सिमम, उस टाइम पे वेलोसिटी जो है आप डबल देखने को मिलेगा। वही आप कहना चाह रहा है। अब आता है दोस्तों एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ से कोई भी रॉकेट स्पेस में जाना है तो वो इतना स्पीड से बाहर निकलना होगा जो कि 1 सेकंड के अंदर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से धरती से उड़ जाना होगा, तभी वो स्पेस में जा सकती है, नहीं तो वापस धरती पे गिरेगा। इसी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ। ठीक उसी तरह आप देखने को मिलेगा मून पे भी, वहाँ कम है क्योंकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बहुत कम है, वहाँ पे 1/6 है, जिसकी वजह से वहाँ पे 2.4 किलोमीटर स्पीड काफ़ी है। बाकी आप देख सकते हैं मून में कितना होगा अलग अलग, अगर आप जानना हो तो। द प्रॉपर्टी डू ऑल बॉडीज़ हैव वाइल फॉलिंग,
जो भी प्रॉपर्टी होता है, जब फ्रीली फॉलिंग होता है वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको एक ऐसा ग्रेविटी के साथ गिरता है, और क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स होता ही है, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नॉर्मली होता है, लेकिन जितना ऊपर से वो गिरेगा उतना ही तेज़ अपना स्पीड बढ़ता रहेगा। तो ओवरऑल क्या है यहाँ पे, वाइल फ्रीली फॉलिंग ग्रेविटी होता है, ये ज़रूरी नहीं कि एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे बढ़ता ही रहेगा। सो आपको आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सर यहाँ पे ग्रेविटी आना चाहिए या एक्सेलरेशन आनी चाहिए। ये सवाल मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ। यहाँ ग्रेविटी मैंने इसलिए दिया है क्योंकि जब गिरता है तो ग्रेविटी तो होता ही है, पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थोड़ी ना होता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वेदर देयर इज़ एन एक्सेलरेशन इज़ प्रेजेंट और द ग्रेविटी इज़ प्रेजेंट, जो भी रहेगा बताइएगा। अब बात आता है दोस्तों लाइटेस्ट मेटल, जो कि लिथियम है दोस्तों। मेटल पूछा गया है, एलिमेंट अगर पूछा जाता है हाइड्रोजन है, जिनको हम बैलून्स के अंदर यूज़ किया जाता है। सोडियम, जो कि नाइफ से कट करना बहुत ही अनिवार्य है, केरोसिन के अंदर इसको प्लेस करते हैं ताकि ये हवा में मॉइस्चर से ब्लास्ट ना हो। अब बात आता है मैग्नीशियम की, जो कि पत्तों में देखने को मिलता है। जिस हिसाब से आयरन अपनी ब्लड के अंदर होता है, ठीक उसी तरह मैग्नीशियम आप पत्तों में देख सकते हो। कैल्शियम फॉस्फेट जो कि बोन्स में देखने को मिलता है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब, जो कि 220 वोल्ट 100 वाट, इफ़ इट इज़ ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट देन पावर कंज्यूम्ड बाय इट विल बी, जो कि पावर का जो भी फॉर्मूला है V²/R, जिस हिसाब से आप करेंगे तो आपको इसका जो भी रहेगा दैट विल बी 25 वाट का पावर ये कंजम्पशन होगा। ये लिटिल बिट कैलकुलेटिव है, ये आपको पता करनी है हाउ टू कैलकुलेट दिस। अलॉन्ग विद दिस यू बेटर गो थ्रू एंड यू फाइंड आउट विद योर फ्रेंड्स। अब बात आता है दोस्तों डाइन पर सेंटीमीटर्स किसका इकाई है, जो कि सरफेस टेंशन रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। ये डाइन पर सेंटीमीटर्स का सही यूनिट्स है दोस्तों। बाकी वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, इम्पल्स जो कि फोर्स एंड टाइम प्रोडक्ट होता है दोस्तों। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल इज, जो कि आप जानते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर करने के लिए हम लोगों को पोटेंशियोमीटर की इस्तेमाल करना होगा। बाकी वोल्ट मीटर, जो कि आप वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर की ज़रूरत होता है। एम मीटर करंट के लिए ये आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों टू रेसिस्टर्स, जो कि दिया गया रेसिस्टेंसेस 1 और 2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल ऑन सीरीज़ में क्या होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, पैरेलल में R इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, जो कि आपको पता होना ज़रूरी है। उस हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पे 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, यानी 1/1 प्लस 1/2 को करने से आपको ये आपको देखने को मिलेगा। अब बात आता है दोस्तों अगला सवाल न्यूक्लियर फ्यूजन अकर्स इन, जो कि आप जानते हैं फिजन और फ्यूजन का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है अपनी रियल लाइफ में भी। न्यूक्लियर फ्यूजन आप हाइड्रोजन बम और सूरज में देख सकते हो, अब फ्यूजन कहाँ पर है, जो कि एटॉमिक बम में आप देख सकते हो। इस तरह का फ्यूजन रिएक्शन आपको हाइड्रोजन बम में देखने को मिलेगा। अब बात आता है मैथमेटिक्स की। द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर्स दिया गया है किस रेशियो में, 5:7। वॉल्यूम जो कि 550 सेंटीमीटर क्यूब है दोस्तों। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फार्मूला तो आप जानते हैं πr²h, उसका बराबर होता है 550, जिसकी वजह से पाई का वैल्यू 22/7, r जो कि आप जानते हैं 5x² इंटू 7x, जिस हिसाब से आप x का वैल्यू +r-1 बनेगा, जो कि रेडियस 5 और हाइट 7 है दोस्तों। छोटा सा सवाल था, बस थोड़ा सा अकल लगाना था। कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन जो कि आप जानते हैं x² - 5x + 6 = 0 को अगर 6 को हम 6 × 1 अगर करेंगे तो -6 + 1, अब माइनस इंटू प्लस क्या बनेगा, माइनस बनेगा, जो कि बैठ नहीं रहा है। आपको 3 2 करना होगा, जिससे +3 यहाँ पे -3 - 2 जब जाके -5x बन सकता है। सो इस हिसाब से आपको स्प्लिट करनी है जो कि आपको आंसर आ सके। सो 3 और 2 1 हो गया,
इसका, और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 अगर है तो इसका जो वैल्यूज़ है x इक्वल टू 4 and 2। तो यहाँ पे जो कॉमन रूट्स है वो 2 है दोस्तों। बस ये छोटे छोटे सवाल है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नहीं आता है करना कैसे, आप मेरा प्लेलिस्ट में जाओ मैथमेटिक्स वाली, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा इतनी आसानी से करना कैसे। द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस, जो कि रोम्बस में हर साइड बराबर होता है, 4a इज इक्वल टू 100 है दोस्तों। तो यहाँ पे a जो है 25 सेंटीमीटर बनेगा। अब डायगोनल एक उसने दे दिया 14। आप डायगोनल अगर 14 है तो यहाँ पे 7 डिवीज़न करना होगा। सो यहाँ पे 7 है, वहाँ पे जो साइड है वो 25 है। अब 25 और 7 जो कि एक ट्रिपलेट आपको याद आना चाहिए। डायगोनल 25 है, 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, जो कि यहाँ पे 724 आ जाएगा, यानी 576 का 24 यानी 12 आंसर आपको बनेगा। अब पूछा एरिया ऑफ ए रोम्बस, जो कि हाफ D1 D2 यानी डायगोनल 1 और डायगोनल 2। एक डायगोनल का लेंथ मिल गया 24, दूसरा डायगोनल का 14, जो कि 168 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको पता होना चाहिए रोम्बस क्या है, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। अब बात आता है डायमीटर ऑफ ए सर्किल हुज एरिया इज़ 3850 स्क्वायर मीटर्स, जो कि एरिया पायर स्क्वायर आप जानते हैं बराबर 3850। तो रेडियस जो है आपका यहाँ पे 35 सेंटीमीटर बनेगा। देन यहाँ पे आपको डायमीटर आसानी से 70 बनेगा दोस्तों। एक पॉलीगॉन है जिसका डायगोनल्स कितना है, कुल मिला के 44 है, पर साइड्स फाइंड आउट करने के लिए बोला। एक फार्मूला है दोस्तों, नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3/2 इज़ द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द साइड्स और डायगोनल्स। अब यहाँ पे क्या दिया है, डायगोनल दे दिया जो भी 44 है दोस्तों। अब n इंटू n माइनस 3/2 के हिसाब से एक फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 इक्वल टू 0, जिसमें अगर 88 को अगर स्प्लिट करेंगे 11 8 यानी -11 प्लस 8, तब क्या होगा, -3 होगा। तो यहाँ पे जो बन रहा है पॉजिटिव जो साइड्स है n इज इक्वल टू 11 बन रहा है, क्योंकि +8 जो है उस साइड इक्वल टू 0 के बाद -8 हो जाएगा, जो कि बल्कि अपोजिट नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। सो ऑलवेज पॉजिटिव वाली लेना है। सो नंबर ऑफ साइड्स कितना बनेगा, 11 दोस्तों। अगला देखिए, इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज़ डबल्ड, जो कि सिलेंडर का रेडियस डबल कर दिया गया है, देन हाउ मेनी टाइम्स द वॉल्यूम विल इंक्रीज, जो कि पाई r स्क्वायर है, आप जानते हैं पहले क्या था, r स्क्वायर था, अब क्या हो गया 2r होल स्क्वायर हो गया, यानी डिनोमिनेटर में क्या हो गया, जैसे कि आप जानते हैं 4 गुना हो गया। तो ओवरऑल आपको याद रखने वाली चीज़, अगर एक जो है 4 अगर हो जाता है तो 3 का इंक्रीमेंट हुआ है, 3 का इंक्रीमेंट कितने पर, 1 पे। सो 3 इंक्रीज ओवर यानी डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100 यानी 300% का इंक्रीज हुआ दोस्तों। एक बाइसाइकिल इज़ परचेज एट ₹800 एंड सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%, इट्स सेलिंग प्राइजेस, जो कि यहाँ पे दिया गया है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 800। सो जो कि यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और प्रॉफिट कितना हुआ 12%। सो 100 वाली चीज़ 112 में बेचा, पर यहाँ 100 कितने के बराबर है, जिन्होंने दिया 100 बराबर यानी 800, यानी 100 इंटू 8 800। तो यहाँ पे ठीक उसी तरह 112 इंटू 8 यानी 896, जो कि आंसर बन चुका है दोस्तों। अब बात आता है व्हाट इज़ द 70% ऑफ 449, जो कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 70% ऑफ 449 आसानी से 314.3 बनेगा। अब ये बॉडमास रूल के हिसाब से ब्रैकेट के अंदर वाली पहले करना होगा, 2/3 डिवीज़न 4/9 को क्या किया है, 9/4 कर दिया है, सो मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। सो आराम से आपको 3/2 बनेगा, 8 इंटू 6 इंटू 3/2 इंटू 2/3। तो अभी आराम से आपको आंसर 48 बनेगा, जो कि बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। अब बात आता है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वैल्यू 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज पर द क्वेश्चन जो भी दिया गया है, ए क्यूब इज इक्वल टू 64, ए इज इक्वल टू 4। अब क्यूबॉइड जो कि एक रूम मान लो 2h इंटू l प्लस b के फॉर्मूला के तहत पर, अब यहाँ पे जो भी दिया गया है 2h इंटू l प्लस बी, यानी l क्या है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे दिया गया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए l प्लस बी, सो 8 प्लस 4, 8 कैसा आया, क्योंकि एक साइड अगर 4 है तो वहाँ पे क्या हो गया
दूसरी साइड रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यहाँ पे 2 क्यूब्स ज्वाइन करने से लेंथ 8 हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर एच बी आपको दे दिया गया है जो कि हाइट 4 है दोस्तों, सो उस हिसाब से आपको आराम से 96 सेंटीमीटर क्यूब बन सकता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द वॉल्स ऑफ ए रूम 10 मीटर्स लॉन्ग, 5 मीटर्स ब्रेड्थ, 5 मीटर्स एंड हाइट इज़ यहाँ पे 5 मीटर्स हाइट। सो ओवरऑल यहाँ पे एल बी एच दिया है, एल इज इक्वल 10, बी इज इक्वल टू 5, एच इक्वल टू 5। सो यहाँ पे जो भी रूम है, वॉल्यूम ऑफ द रूम 2h × L + B होता है, माइनस ऊपर रूफ टॉप और नीचे का जो भी ग्राउंड है, तो वो दोनों माइनस करेंगे 2 × L + B, तब आपको ये आएगा 50 मीटर स्क्वायर। सो 50 मीटर स्क्वायर, उसके बाद जो भी यहाँ पे दिया गया है यू विल गेट 666.6 इज़ द राइट आंसर। आप कैसा आया इसको एक बार चेक कर लीजिए, किस हिसाब से इसको 75 सेंटीमीटर्स डिवीजन किया गया है, यानी 3/4, क्योंकि मीटर में कन्वर्जन कर लिया तब जाके 666.6 इसका टोटल कॉस्ट हुआ दोस्तों। अब cos 70 cos 40 प्लस sin 70 sin 40 यानी cos A cos B प्लस sin A sin B यानी cos ऑफ A माइनस B, ये एक फार्मूला है दोस्तों। ये यहाँ पे 70 - 40 यानी 30, दैट इज़ इक्वल टू √3/2 इज़ द राइट आंसर। बस अब हाइट्स एंड डिस्टेंस के हिसाब से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर्स अवे फ्रॉम द टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्रीज। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, जो कि आप जानते हैं, इसको इस हिसाब से कर लीजिए। ये भी सी अगर करेंगे, ए बी में h, बी सी में 30 मीटर्स और यहाँ पे डिग्री 30 डिग्री, इस हिसाब से सो tan θ इज इक्वल टू h/30। सो ठीक उसी तरह अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। सो थीटा वैल्यू आप जानते हैं 30, यानी 1/√3 इज इक्वल टू h/30, देन वैल्यू h इक्वल टू 10√3 बन जाएगा। अब बात आता है सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, रेट परसेंट दिया गया है, टाइम भी दिया गया है, PTR/100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट है दोस्तों, प्रिंसिपल 400 रुपया बनेगा। 25/81 होल टू द पावर ऑफ 1/2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 25/81 यानी 5/9 है दोस्तों। अब केमिस्ट्री में अगर देखा जाए, आइसोटोप्स आर आटम्स शोइंग सेम एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर बराबर होता है वो आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोबार्स क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर जहाँ पे इक्वल रहता है उसको आइसोटोप्स है। अलग अलग है आइसोटोप्स, आइसोबार्स। सो ये आपको पता होना ज़रूरी है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है, हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। यू गिव मी द व्हाट अदर्स टू, मैंने आइसोटोप्स तो बता दिया, आइसोबार्स क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ब्यूटेन क्या है, जो कि स्टैगर्ड और एंटी कह सकते हैं, जो कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ब्यूटेन का, दैट इज़ स्टैगर्ड और एंटी। द क्रिस्टल विच इज़ हार्ड एंड हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट इज़, एक ऐसा क्रिस्टल है जिसका हार्ड होता है और साथ में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो है कोवेलेंट क्रिस्टल्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे डायमंड के अंदर किस टाइप का हार्ड एंड किस टाइप का बॉन्डिंग होता है। अब बाकी आयनिक, मॉलिक्यूलर और मेटालिक किस किस में होता है आपको कमेंट सेक्शन में बताइए। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर द आइडियल गैस, जो कि आइडियल गैस आप जानते हैं जिनकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, जो कि 1 होता है दोस्तों। Z इज इक्वल टू PV/RT, इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर आइडियल गैस 1 है। अगर मैं पूछूं वैलेंसी ऑफ इनर्ट गैसेस 0। इन विच ऑर्बिटल रीजन इज द प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस फाइनाइट, जो कि अब 1s 2s आप जानते हैं। इस विच ऑर्बिटल रीजन इज द प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस इज फाइनाइट, दैट इज 1s। जिंक ऑक्साइड इज कॉल्ड फिलोसोफर्स वूल, जिसको हम कहते हैं जिंक ऑक्साइड दोस्तों। इन ए केमिकल इक्वेशन व्हाट डज द सिंबल सिग्निफाई, जो कि ये केमिकल इक्वेशन है जिसमें गैस इंडिकेट करता है इस सिंबल। बाकी लिक्विड, सॉलिड और कोलोडियल का क्या कहते हैं आप चेक कर लीजिए। इसमें एलिमेंट्स है आप जानते हैं, जो कि बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, यहाँ फ्लोरीन जो भी दिया है, सिलिकॉन। करेक्ट ऑर्डर में नॉन मेटालिक कैरेक्टर बताना था, इस करेक्ट ऑर्डर होता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर के हिसाब से। अब यहाँ पे देखिएगा फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरान एंड सिलिकॉन, जो कि एट द एंड काफ़ी लेस देखने को मिलता है कंसिडरिंग द नॉन मेटालिक कैरेक्टर।
अमॉन्ग द मेटल्स द पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, जो कि काफ़ी पूर कंडक्टर ऑफ हीट आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ लेड दोस्तों। बाकी टिन, मर्क्यूरी और बिस्मथ में आपको देखने को मिलेगा हीट का। विच गैस इज़ यूज्ड इन द एक्सटिंग्विशर, जो भी एक्सटिंग्विशर होता है आग को बुझाने के लिए यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी पोटेशियम नहीं, अमोनियम नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर। बस ये 50 सवाल आपको काम आएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन पेपर पिछला साल का औरंगाबाद में जो हुआ था। अगर आप लोगों को कुछ मटेरियल चाहिए, 50 से 150 से ज़्यादा प्रीवियस मॉक पेपर्स अगर आपको चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं PDF एक भेजूँगा, और अगर आपको चाहिए यू विल गेट बाय स्पीड पोस्ट विद द प्रिंट आउट। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ। अगर कुछ भी कमी है, कहीं ना कहीं कुछ करेक्शंस होंगे, यू प्लीज़ कमेंट मी, डोंट हेजिटेट टू कमेंट, ताकि मैं अगर कुछ गलत बोल दिया तो उसको दोबारा आप ठीक करने से मेरे को बहुत ही अच्छा फील होगा। इट मीन्स यू आर एटलीस्ट वेकिंग अप। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।